पर भी स्पष्टीकरण दे, क्योंकि वोट मांगते समय आप बीजेपी के भी खिलाफ वोट मांगोगे, कांग्रेस के खिलाफ भी वोट मांगोगे, तो आप इस पर स्पष्टीकरण जरूर दे। यही किसान यूनियन की तरफ से हमारे पास आदेश आया था। हम जननायक जनता पार्टी नहीं है जो 5 साल पहले बन के आज खत्म भी हो गई। थी आपके बीच में आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। मेरे भी इसी तरह भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से 49 है जी, तो हमारा जो ऊपर से आदेश है, जो भी टिकटार्थी है या कोई भी पार्टी का नेता है, आप उनसे सवाल जवाब करना। मेरा अनुराग जी से प्रश्न है कि किसानों की कर्ज मुक्ति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। दूसरा था हमारा बिजली बिल का इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। शिक्षा के ऊपर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। बेरोजगार युवाओं के प्रति इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। तो हमारा प्रश्न आता है दूसरा कि ये जो पंजीकरण और पोर्टल की व्यवस्था है चली हुई है, इसमें किसान इतना परेशान है। 8 एकड़ जिन्होंने सरसों की खेती की थी, वो एक साथ 8 एकड़ की अपनी सरसों कैथल मंडी के अंदर एक रेडा का किसान लेके गया था। वहां पर 8 क्विंटल की खरीद की जाती है, अगले दिन फिर 8 क्विंटल की, फिर 4 क्विंटल की। आप इस पर भी स्पष्टीकरण दें कि किसान एक साथ अपनी फसल बेचे। और तीसरा जो सा मेरा अहम सवाल है वो ये सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे पेश करती है, अपने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की रोड़ी या गच्चक का भी जिक्र करती है। लेकिन हम सीधी सी बात कहना चाहते हैं, यदि आपकी हरियाणा में सरकार आती है तो बड़ी अच्छी बात है, पूर्ण बहुमत के साथ आती है। कहीं पर क्या होता है कि किसी भी स्टेट के अंदर गठबंधन में सरकार आ जाती है, एक सरकार का तो बहुमत ज्यादा हो जाता है तो दूसरी गठबंधन में जो सहयोगी होता है उसका गठबंधन कम रह जाता है। तब क्या होता है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते और जो के जो अपने राजनीतिक सहयोगी पार्टी का साथ देते रहते हैं। इस पर भी स्पष्टीकरण दे, क्योंकि वोट मांगते समय आप बीजेपी के भी खिलाफ वोट मांगोगे, कांग्रेस के खिलाफ भी वोट मांगोगे, तो आप इस पर स्पष्टीकरण जरूर दे। यही किसान यूनियन की तरफ से हमारे पास आदेश आया था। मैं बहुत बहुत आभार, आपने मुझसे ये सवाल किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किसानों के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, उनका कितना सम्मान करती है, इस बात को बहुत ज़्यादा शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले जो हमारे साथी शुभकरण को एक गोली मार दी थी हरियाणा सरकार की पुलिस की साजिश के चलते, उसको उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भगवंत मान जी की पंजाब सरकार ने दिया और उनकी बहन को नौकरी देने का काम भी किया है। इसलिए हम पूरा सम्मान किसानों का करते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक स्पेसिफिक सवाल, तीनों का जवाब दूंगा जी, बिल्कुल तीनों का। जहां तक 3 सवाल इन्होंने पूछे, इन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफी पे हमारा क्या मत है। आम आदमी पार्टी का बहुत साफ तौर पे मानना है कि जब 14 लाख करोड़ रुपए बिजनेसमैनों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज सिर्फ 4 लाख करोड़ है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, एक एक पैसा माफ होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में उनको जो रेट दिया जाता है, जिस तरीके की व्यवस्था है, उसमें इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्जा पाड़ सके। इसलिए आम आदमी पार्टी इसके पूरी तरह से हक में है कि पूरी कर्जा माफी एक बार होके और खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करके, रेट अच्छे करके, उसके बाद किसान जब कमाई करने लग जाए तो वो अपने आप में इतना मजबूत होता है कि अपना काम चला सकता है। लेकिन एक बार संपूर्ण कर्ज माफी किसान का हक है। दूसरा सवाल आपने पोर्टल व्यवस्था के बारे में पूछा, ये बहुत डिटेल में मैं इसका जवाब दे सकता हूं, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत क्लियर है। कई पार्टियां हैं जो ये कह देंगी भाई पोर्टल रद्द कर दो, पोर्टल खत्म कर दो। कोई पार्टी कहेगी भाई पोर्टल बहुत बढ़िया है। लेकिन इन दोनों चीजों का मिक्स करके जब चलेंगे तब किसानों का भला होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने बात छेड़ दिया। पहले हर एक गांव में कोई कृषि अधिकारी होते थे, फिर वो 10 गांव के पीछे कृषि अधिकारी बनाने लग गए, फिर एक ब्लॉक पे बना दिया, अब वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच चुका है। उसका काम होता था किसानों को सलाह देना। हमारा मानना यह है कि हर गांव में कृषि विभाग का दफ्तर होना चाहिए, और ये जो पोर्टल पे ये जो डेटा फीड करना है, ये किसान का काम नहीं है। किसान का काम अनाज पैदा करना है,
और उसका एक एक दाना उसका खरीदा जाना चाहिए और पूरे रेट पे खरीदा जाना चाहिए, ये उसका हक है। ये सारा काम जो पोर्टल के ऊपर भरना है, सही भरना है कि गलत भरना है, ये सारा का सारा काम कृषि अधिकारी का होना चाहिए, जो गांव में बैठ के भरे। और अगर गलत भर दे कोई कृषि अधिकारी तो उसकी तनख्वाह से कट के पैसा किसान को मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का समर्थन आम आदमी पार्टी करती है। ये पोर्टल के चक्कर में किसानों का पैसा मारा जाए, इसके हम सख्त खिलाफ है। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए और इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, ये हमारा विश्वास है। और तीसरी बात आपने पूछी कि भाई अगर अपनी सरकार नहीं बनी तो, वैसे तो हमारा छोटा सा इतिहास है प्रधान जी। जब हमारी सरकार बनती है, जब लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है, तो बम्पर जीत के साथ, एक तरफा बहुमत के साथ बनती है, क्योंकि आम आदमी चुनाव लड़ता है। लेकिन ऐसा भी हमारे इतिहास में उदाहरण है कि जब हमारे पास बहुमत नहीं था दिल्ली में और हम जो काम करना चाहते थे वो उस टाइम की सहयोगी पार्टी की सरकार, वो सहयोगी पार्टी हमको करने नहीं दे रही थी। हम बिजली माफ करना चाहते थे, वो बोले नहीं करनी। 49 दिन के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दे। अपने लोगों का वचन रखने के लिए 49 दिन के अंदर सीएम की कुर्सी को लात मार के सरकार छोड़ दी थी अरविंद केजरीवाल ने, एकमात्र उदाहरण है। तो हम अपने किसी भी उसूल के साथ समझौता नहीं करेंगे। जो जनता से वादा हम कर रहे हैं वो हम निभाएंगे, वो किसी और के कंधे पे नहीं रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम जननायक जनता पार्टी नहीं है जो 5 साल पहले बन के आज खत्म भी हो गई। हम आम आदमी पार्टी हैं जो 10 साल पहले बनी, आज 2 राज्यों के अंदर सरकार चला रही है और नेशनल पार्टी बन गई। इसीलिए क्योंकि आपकी बात का सम्मान रखते हैं, अपने वचन का सम्मान रखते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।